उम्मीद करती हूँ आप खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुज़ैना और मेरे साथ हैं मेरे 3 इंटेलिजेंट दोस्त अबनीर और ज़रिश और जेडी। और हम आपकी तरह बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना चाहते हैं, खुदा के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बाइबल मुक़द्दस का बाकायदा मुतालिया कर रहे हैं, जिसका मज़मून है तख्लीक से मसीह तक। इसमें हम मुख्तलिफ हवालाजात पर गौर करते हैं और हम एक हवाला लेते हैं, उसे कोई एक साथी पढ़ता है और फिर कोई दूसरा साथी उसे अपने अल्फाज में बयान करता है और फिर 4 सवालात के ज़रिए इस हवाले पर बातचीत की जाती है और ये सवालात हमारी मदद करते हैं ताकि हम हवाले को बासानी समझ सकें। और इन सवालात को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जी, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ज़बरदस्त। आप सुनाएं। मैं खूबसूरत। कोई शक? अच्छा लड़कियां वैसे ही बहुत खूबसूरत होती हैं। अच्छा, लड़कियों को अपनी तारीफ खुद करने की आदत होती है। नहीं, एक तारीफ होती है और एक होने में बहुत फर्क होता है। वो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती हैं और अब करवाने में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और जो रह जाती हैं वो मेकअप कर देते हैं। नहीं, डायरेक्टली खूबसूरत होती है ना। हाँ, और ज़रिश आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और जेडी आप कैसे हैं? तो मैं नहीं कुछ लग रहा कि थोड़ा सा आज अच्छा लग रहा हूँ। हाँ। हैंडसम हाँ। लग रहे हैं भाई आप। वो you so वो much. भी हैंडसम को मेकअप होते होते बचा है। हम लोग अभी जब आ रहे थे तो इसका पाँव स्लिप हुआ तो गिरते गिरते बचा है। ओह, शुक्र है गिरा तो इतनी नहीं ना। बड़ी शुक्रगुजारी तुमने, अब बताइए। अगर गिर जाता तो फिर और मेकअप हो जाना था इसको। नहीं, वो अच्छा लग रहा है, सोफे के साथ मैचिंग करके आया। ओह और कैसा गुजरा आप लोगों का पिछला हफ्ता? बहुत अच्छा। मेरा तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मेरा पिछला हफ्ता एक स्पोर्ट्स वीक था। काफ़ी उसमें स्पोर्ट्स को एंजॉय किया, तो वाओ। बहुत अच्छा हफ्ता गुजरा। आपको तो बास्केटबॉल ज्यादा पसंद है, मुझे जी पता है। बिल्कुल, उसी के ताल्लुक से। हाँ बिल्कुल, याद है हम लोग ने एक बार इकट्ठे टीम में भी खेला हुआ है सबने। और आप हार गए थे। हमारी गर्ल्स की टीम नहीं, एक पहले टाइम में हम जीत गए थे, सेकंड टाइम में हम हार गए थे। वो भी एक गोल से। हाँ, एक गोल से वो भी। हमें ज़्यादा खेलना आता है ना, इस वजह से हम जीत गए देखें। थे। चले। आप बताएं कैसा गुजरा पिछला हफ्ता? इतना अच्छा नहीं था, मतलब ठीक था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई जिसकी वजह से अच्छा नहीं था। और जो थोड़ा अच्छा था वो इसलिए था कि मुझे रेस्ट टाइम मिल गया था, शुक्र तो है। इसलिए जो है ना वो। मैंने तो एक शादी अटेंड की और बहुत एंजॉय किया। क्या बात। हाँ, बहुत इंजॉय किया, अब कजन्स नहीं आए जानते होंगे। हैं लेकिन वो मैंने इसको बताया नहीं कि ये मेरे साथ ना चला जाए। ये बेवफाई हो गई दोस्तों में फिर। ये नहीं, वहां मुझे पे खाने की फरमाइश करता रहता होगा ये ना खाता ये। बहुत है ना, इस वजह से मैं इसको लेके नहीं गया। सही किया है। ले तुम्हारे पैसे पूरे करा देते हैं। पैसे मेरे वो अकाउंट से लगने थे, शादी वालों का खाना था। चले, मैं तो अच्छा दोस्त हूँ, फिर आज शाम को चलते हैं बर्गर खाने के लिए। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, ये आपस में प्लान बना रहे, हम दोनों को तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो आप मुझे बता दें बर्गर अगर पसंद आप। नहीं है, मैंने इसलिए नहीं कहा, मैं कुछ और खा लूंगी, कोई बात नहीं। हमें पहले पता था इसलिए आपको लेके भी नहीं जा रहे थे। देखो, बेशक आप लोगों ने इस हफ्ते में एंजॉय तो किया, लेकिन आई विल स्टेटमेंट का क्या किया है जो अमली कदम था, उस पर भी कोई काम किया या नहीं? जी मैंने किया है। मैंने जिस तरीके से कहा था कि मैं इंसाफ पसंद होने की कोशिश करूंगा और खुदा की इस खूबी को कबूल करूंगा, तो इसमें काफ़ी हद तक मैं कामयाब रहा हूं अपने ताल्लुक से। वाओ। जिस जगह पे मुझे यानी कि एडवांटेजेस लेने चाहिए थे गलत, मैंने उससे जो है ना अपने आप को पीछे किया है, ताकि मैं खुद अपनी ज़ात के लिए भी इंसाफ पसंद हो सकूं। ये तो मुझे पता है, ये हफ्ता मैं इसके साथ ही रहा हूँ, ये तो मुझे पता है। अच्छा इसने किया। गुड, वेरी गुड। मेरी यही स्टेटमेंट थी कि मैं खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल करूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो है वो नूह का रिश्ता खुदा के साथ था। तो वाकई ही मैंने दुआ के ज़रिए से खुदा के साथ अपने रिश्ते को फिर से बेहतर बनाया। गुड, वेरी नाइस। और मेरा रास्तबाजी का था कि जैसे नूह एक रास्तबाज था, वैसे ही मैंने उसकी तरह रास्तबाज बनना है। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि खुदावंद के हुक्मों पर चलूँ, उसकी मर्ज़ी पर चलूँ, और मैंने कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हुआ। जी, अबीर आप साथ ही थे आई थिंक। हाँ जी, मैं साथ ही था, लेकिन मैंने इस तरीके से नोटिस नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की होगी भाई ने, क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसी बात हुई नहीं जिसमें वो नाराज़गी का मुजाहरा कर रहे हों। नहीं, आपको साथ लेके बिल्कुल। जाते शायद ज़्यादा आप जान लेते। चलें, शादी पे कोई मैं बात नहीं कह नहीं, सकता। कोई बात नहीं, अभी नहीं कर सके ज़्यादा कोशिश, आने वाला टाइम है अभी, उसमें भी कंटिन्यूसली इस पे काम किया जा सकता है। हाँ जी, सारी ज़िंदगी पड़ी है, सारी ज़िंदगी अभी खुदावंद के हुक्मों पर चलना है। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें देखो ज़रा।
मैच्योर हो अच्छा गया। अच्छा, जब खाने पीने वाली बात आती है ना, कहीं ट्रिप पे गए होते तब ऐसी बातें नहीं आ रही होती बड़ी बड़ी जेडी को। फिर वो कहते हैं इससे साइड साइड पे रहो। याद हाँ करवाएंगे अब, जब जाएंगे तो याद हाँ करवाएंगे कि जरूर भाई रास करवाएंगे। बास बनना है, हमें साथ रखें। ठीक है। दुआ करने एक जी आगे बढ़ने से पहले मेरा ख्याल है कि बातें भी हम करते रहेंगे, तो एक दुआ की जाए ताकि हम बाकायदा आगाज़ कर सकें। तो कौन दुआ करेगा? मैं करूँगा। बनती भी है। खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदाम, और शुक्रगुजारी करता हूँ मैं अपने दोस्तों के लिए खुदाम जिनको तूने बाहिफाजत खुदाम यहाँ भेजा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे मुताला के लिए जो हम आज पढ़ें, सुने, समझें। ए खुदाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। हमें अल्फाज देना, हमें तरतीब देना खुदाम, मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। 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 जी, तो कोई बता सकता है कि हमने पिछले हफ्ते कौन सा वाला पढ़ा था? पिछले हफ्ते हमने छठा बाब पढ़ा था और आई थिंक कि इस हफ्ते सातवां बाब। और नूह की कहानी थी, उसका आगाज़ हमने किया था। जी जी, तो आज का हमारा हवाला है पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी पहली 10 आयत, और दूसरा हिस्सा इसका पढ़ेंगे 17वीं आयत से 24वीं आयत तक। ज़रिश की रीडिंग बहुत अच्छी है और मेरी रीडिंग तो उससे भी अच्छी है। ज़रिश आप पढ़ेंगी? और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने उस ज़माने में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ लेना। और हवा के परिंदों में से भी 7-7 नर और मादा लेना, ताकि ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊँगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था किया। और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान ज़मीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से और ज़मीन पर के हर रेंगने वाले जानदारों में से 2-2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, और जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा ही हुआ कि तूफान का पानी ज़मीन पर आ गया, और 40 दिन तक ज़मीन पर तूफान रहा और पानी भरा, और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती ज़मीन पर से उठ गई, और पानी ज़मीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही, और पानी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा चढ़ा, और सब ऊंचे पहाड़ जो इस दुनिया में हैं छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा, और पहाड़ डूब गए, और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते थे, और परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए, और खुशकी के सब जानदार जिनके नतनों में जिंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो रूहे ज़मीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाले जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे। फ़कत एक नूह बाकी बचा, वो जो उसके साथ कश्ती में थे, और पानी ज़मीन पर 150 हाथ तक चढ़ा रहा। आमीन। आमीन। वेरी गुड ज़रिश, बहुत अच्छी रीडिंग की आपने। जी, तो आज का जो मुतालिया हमने किया है इसे कौन अपने अल्फाज में बताएगा? मैं बताना चाहता हूँ। आज के इस हवाले में जो स्टोरी है उसमें ये है कि नूह को खुदा ने दोबारा हुक्म दिया है कि तू उस कश्ती को ले और उसके अंदर जो पाक जानवर हैं उनके 7 जोड़े यानी कि 7 नर और 7 मादा, और फिर जो नापाक जानवर हैं उनके 2 नर और 2 मादा अपने साथ ले कश्ती में, और अपनी पूरी फैमिली के साथ कश्ती में जा, और मैं 7 दिन के बाद जो है ना यहाँ पर बारिश बरसाऊंगा, और बारिश की वजह से इतना पानी आ जाएगा कि ये पूरी ज़मीन पानी से भर जाएगी, और जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो उस पानी के सबब से मर जाएंगे, जितने भी हैं जानवर और जो सब चीज़ें हैं। और जानवरों में खुदा ने उसको कहा था कि आसमान के परिंदे सारे, आसमान पर उड़ने वाले सारे परिंदे, ज़मीन पर रेंगने वाले सारे जानवर, और हर तरह का जो जानवर है उसको तो कश्ती में लेकर जाना। और फिर लिखा है कि नूह ने वैसा ही किया,
और वो अपने साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ कश्ती में जब गया तो उसने उन जानवरों को भी उस कश्ती में पनाह दी और फिर 40 दिन तक पानी बरसता रहा और उसके साथ साथ जब पानी बरसा तो तमाम जो ज़मीन थी, लिखा हुआ है कि पहाड़ की चोटियों से जो था वो पानी ऊपर चले गया था और कश्ती पानी के ऊपर तैर रही थी। और फिर खुदा ने इस तरीके से नूह की फैमिली को भी बचाया और उन जानवरों को भी बचाया जो उसके साथ कश्ती में थे और बाकी सारी ज़मीन हलाक हो गई। वेरी गुड, क्लैपिंग। ओके, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ सही बताया है और बिल्कुल एज इट इज़ बताया, लेकिन कुछ बातें कही हैं मेरा ख्याल है कि जो आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। जी। मैं पहले जेडी का वेट करूंगी, फिर मैं अपने पॉइंट बताऊंगी। अब मुझे लगता है कि इसने शुरुआत में कुछ छोड़ा है, जो शुरुआत की आयतें हैं ना वो कुछ छोड़ गया है, ये स्किप कर गया है। जो खुदा उसे बुला रहा है और उसे हुक्म कुछ दे रहा है, ऐसा ही है ना? नहीं, वो तो हमने लास्ट वाले में पढ़ा था। नहीं, जब इसी में खुदा भी ने- है। अच्छा, हाँ, ठीक है, वो आपके लिए उसने बताया कि आप भी बता सकते हैं, शामिल हो सकते हैं इसमें। चलें याद करवा दें कुछ। ऐसा कुछ है कि खुदा उससे पहले गुफ्तगू कर रहा है, उससे बता रहा है कुछ कि तू कश्ती बना, इतने दिनों में मैं ये 7 दिन बाद मैं हाँ। आई थिंक 7 दिन का है उसमें कि 7 दिन बाद मैं पानी लाऊंगा और सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। जी ये कुछ स्किप किया आपने। जी, थैंक यू वेरी मच। वाह, लेकिन मेरा पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था। पॉइंट ये था कि जो हुक्म खुदा ने जानवरों को के लिए कहा था, तो नूह उनके पास नहीं गया था उनको लेने के लिए, वो कश्ती में खुद आए थे। बिल्कुल, तो ये पॉइंट आपने स्किप किया था बीच में। गुड, सही। तो इसका मतलब सही से हम समझ गए हैं कि आज के हवाले में क्या बात है। तो बढ़ते अपने 4 सवालात की तरफ, और जिनमें से हमारा पहला सवाल है कि फ़ौरन से क्या बात ज़हन में आती है जब हम हवाला पढ़ते हैं? मुझे जो इस हवाले में बात अट्रैक्ट की है वो खुदा का नूह के ऊपर कॉन्फिडेंस है। जो खुदा हुक्म दे रहा है नूह को, वो इस एतबार से दे रहा है कि नूह उसको मानेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है खुदा का नूह के बारे में, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है इस हवाले में। गुड। खुदा की मोहब्बत, जो खुदा जो है वो नूह के साथ और दूसरे जानवरों के साथ दिखाते हैं, और फिर ना सिर्फ वहाँ पर जो कॉन्फिडेंस नूह का जो नूह पर है खुदा का, उसके साथ साथ जानवरों की भी फर्माबरदारी है कि खुदा ने उनको जो है वो नूह के साथ भेजा और वो गए। मैंने एक पिक्चर को देखा और वहाँ पर उस में ड्राइंग बनी हुई थी कि नूह के हाथ में एक लिस्ट है और उसके ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ नोट कर रहा है, ये भी जानवर आ गया, ये भी जानवर आ गया, ये भी जानवर, तो वो कैसा वो होगा। तो वहाँ पर जो है ना वो खुदा जानवरों को भी हुक्म दे रहा है और खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए और जानवरों दोनों के लिए हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि खुदा यहाँ पे पानी को भेज के सब कुछ साफ कर रहा है जो बदी गुनाह है, और फिर एक नई शुरुआत भी हम देखते हैं यहाँ पे कि एक जैसे जोड़े आ रहे हैं। पहले जितनी ज़िंदगियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, सारे दरख्त सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर एक नई शुरुआत हमें इसके बाद नज़र आएगी। लेकिन अभी तक तो हमने यही हवाले में पढ़ा है। नहीं, अभी तक वो कश्ती में ही, अभी तक निकले नहीं है। और मेरे जहन में फ़ौरन से एक बात है कि इस कश्ती में मुझे भी होना चाहिए था। उस वक्त मैं भी देखती कि कितने जानवर हैं, मतलब स्पेशल जाना ना पड़ता ज़ू देखने जानवरों को, बल्कि वहाँ पे एक कश्ती में सारा वो सीन जैसा होगा उस वक्त, वो देखने का मेरा दिल कर रहा था। इसके लिए आपको नूह की औलाद में से होना पड़ता क्योंकि अगर शायद उन लोगों में होते जो डूबने वाले थे तो फिर आप क्या करते। हाँ, इसके लिए मुझे उस दौर में जाना पड़ता भाई। नहीं अमरी, नूह की औलाद में तो है, लेकिन ये है कि उस दौर में आप कह सकते हैं कि अगर उस दौर में होते तो फिर आप ज़रूर उसमें शामिल होती। हाँ, और मैं तुम लोगों को भी साथ ले जाती। नहीं, मुझे मैं लग रहा कहती है है मेरे 3 थे, 3 दोस्त हैं, इनको भी नहीं ऐसे शामिल नहीं को, करें। मुझे लगता है अगर हम उस दौर में होते ये दोनों के दोनों नीचे ही रह जाते हैं। इन्होंने नॉक करना था, हमने खोलना ही नहीं था। अबनीर, मुझे लग रहा है कि जैसे हर एक जानवर उसमें जैसे कि आया खुदा की मर्ज़ी से, तो सारे कितनी रफ़ाकत के साथ मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। यहाँ पे तो कोई हमें नज़र नहीं आता कि शेर उन जानवरों को खा रहा है। ऐसा ही है। यहाँ पर मुझे खुदा काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहा है क्योंकि जो क्रिएशन उसने बनाई थी बड़े प्यार से बनाई थी और हर चीज़ को बनाने के बाद उसने कहा था कि अच्छा है, और अब उसी क्रिएशन को पानी के सबब से वो तबाह करने को है। एक तरीके से खुदा इमोशनल भी है, सैड भी है, लेकिन खुदा फिर मुझे यहाँ पर सोच रहा हूँ कि खुदा ने जो प्लान किया हुआ है नूह के बारे में और एक नई क्रिएशन के बारे में जो उसकी प्लानिंग है उसके बारे में वो खुश भी होगा। तो मुझे यहाँ पर 2 तरह के खुदा के जज्बात नज़र आ रहे हैं कि खुदा सैड भी होता है और खुदा खुश भी होता है। नूह के सबब से वो खुश है और जो बाकी क्रिएशन है जिसको वो पानी के सबब से बर्बाद करने को है वो उसके सबब से सैड है।
और नई क्रिएशन के बारे में जैसे आपने बताया कि खुदा जो है वो ना सिर्फ एक वक्त के लिए सोच रहा है बल्कि वो आने वाले वक्त के लिए भी सोचने वाला खुदा है। मतलब वो सिर्फ महदूद नहीं कह सकते बल्कि वो लामहदूद है। बिल्कुल। और मैंने यहाँ खुदा के बारे में ये सीखा कि खुदावंद जो है रास्तबाजों को चुनता है, यहाँ पे चुन रहा है वो, ठीक है। तो जैसे नूह को चुना है तो ऐसे ही वो रास्तबाजों को चुनता है। बिल्कुल। और खुदा के प्लान में तमाम मखलूक़ात है, ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी जो हैं, परिंदे भी और पानी वाले जानवर भी, वो सब खुदा के मंसूबे में हैं। बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम जानवरों की उस कदर परवाह नहीं करते, लेकिन खुदा की नज़र में यहाँ पर जानवर भी बहुत अहमियत के हामिल नज़र आ रहे हैं। खुदा ने उनकी तरतीब के मुताबिक उनको भी कश्ती में शामिल किया है। अब उनका रास्ती या नाराज़गी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसका इंसान के साथ रहने में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नज़र आता है कि जानवर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इनके साथ ज़िंदगी गुजारने वाले हम कह सकते हैं हम साथी हैं या फिर साथी कह सकते हैं। तो इस तरह साथी होते हुए खुदा उनको भी अहमियत देता है कि ये भी इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल, ये बात आपने सही की और आप सबके ख़्यालात बहुत अच्छे हैं। वाक़ई खुदा के काम जो है वो हैरत अंगेज़ है। जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें भी दंग रह जाती हैं। जैसे आप देखा है खुदा की मोहब्बत भी एक तरफ है और दूसरी तरफ खुदा जो है वो गुनाह से भी नफ़रत करता है। और वो सब लोग हम देख सकते हैं जैसे कि वो बाहर कश्ती की तरफ देख रहे होंगे कि काश हम भी बच जाते और फिर नूह के ख़ानदान की तरह हम कश्ती में शामिल होते। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है इंसान के बारे में। इस हवाले में से हम क्या बात सीख रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर दो तरह के इंसान का जिक्र है, एक वो जो अच्छे और एक वो जो बुरे हैं। तो नूह जो रास्तबाज कश्ती के अंदर वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन जो बाहर हैं वो पानी के तूफान की वजह से मर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर वो उस टाइम पर पछता रहे थे कि नहीं नूह दरवाज़ा खोल दो, हमें अंदर आने दो ना। तो वक्त आने पर हम भी जो ऐसे ही करते हैं कि जब तक हमें पता होता है तब तक हम उनको चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है फिर हम कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं या पेपर ही मेरा भी कभी हो तो मैं पहले याद नहीं करती, तो पेपर वाले दिन में वही सवाल आता है जब मुझे नहीं आता और मैं ये सोच रही थी यार मैं याद कर लेती तो क्या था। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का कुछ रवैया लग रहा है। हाँ, मुझे यही लग रहा है कि जैसा कि है ना कि इंसान की फितरत में ये है, जैसे गुनाह करना अभी भी हमने पढ़ा है कि उसकी फितरत में है, ठीक है। खुदा ये सब को ख़त्म करना चाहता है, जो उनकी ज़िंदगियों में गुनाह है, बदी है, वो सारी ख़त्म करना चाहता है। लेकिन वो बचाता भी है, जो रास्तबाज है, जो पाक दिल हैं, तो उनको बचाता है ताकि वो बचे रहें। खुदा सबको बचाना चाहता है, लेकिन सिर्फ खुदा नफ़रत करता है गुनाह से, इंसान से नफ़रत नहीं करता। इंसान को तो वो प्यार करता है, इंसान को उसने अपने हाथों से हमने देखा भी बनाया है। तो खुदा इंसान को प्यार करता है लेकिन उसके गुनाहों से वो नफ़रत करता है। लेकिन गुनाह के साथ तो खुदा एक्सेप्ट भी तो नहीं ना करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते तो फिर वो लोग क्यों मरते हैं। बिल्कुल। मुझे यहाँ पर जो नज़रिया नज़र आ रहा है, एक तो लापरवाही का नज़रिया है। वो लोग जो लापरवाही कर रहे थे उनका अंजाम भी हमारे सामने है कि अब वो पानी के सबब से हलाक होने वाले। लेकिन जो खुदा के हुक्मों पर बड़े ध्यान से अमल करने वाले हैं, उनके अंजाम के बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत अच्छा अंजाम नज़र आता है। खुदा उनके साथ उनके मुस्तकबिल में अपने बड़े बड़े प्लान्स को उन पर ज़ाहिर करता है। अब नूह के ऊपर भी खुदा ने इस प्लान को ज़ाहिर किया कि मैं तुझे बचाऊँगा, तो उस बचाने के पीछे वजह है। तो इंसान को हमेशा समझना चाहिए कि खुदा के साथ हमारा मुस्तकबिल काफ़ी सिक्योर हो सकता है और खुदा के हमारे जो प्लान्स हैं हमारे बारे में, वो इंसान को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि खुदा हमेशा हमारी भलाई के प्लान्स बनाता है और हमें सोचने की ज़रूरत है। कई बार इंसानों का रवैया ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो प्लान्स बनाएंगे वो हमारे लिए बेहतर है और कई बार खुदा पर ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि हमें खुदा के प्लान्स शायद अपनी आंखों के सामने उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे होते। उसके लिए हमें ईमान की एक मजबूत बुनियाद पर टिके रहना पड़ता है और वो बुनियाद हमें काबिल कबूल नहीं होती क्योंकि हम समझते हैं कि ये फ़र्ज़ी है। लेकिन इसी के अंजाम में हमारे ऊपर खुदा के जो प्लान्स हैं वो टिके हुए हैं कि हम अगर ईमान रखेंगे तो ये प्लान्स खुदा के जो अच्छे हैं हमारी ज़िंदगी में पूरे भी होंगे, वरना हम उन प्लान्स में शामिल भी नहीं होंगे। मुझे एक बात याद आई है कि जब हम मरी की तरफ गए थे, याद है आप लोगों को? तो सारा वो कितने ख़तरनाक रास्ते थे और वहाँ पे भी एक बड़ा ख़तरनाक सा टर्न आया था। तो वहाँ पे हमने उससे पहले हमने दुआ की थी कि हम सारे बाहिफाजत पहुँच जाएं। लेकिन वो मुझे याद है कि जब ख़तरनाक टर्न आया था तो हम लोगों ने उस वक्त जब वो कम डरे थे और हमने खुदा पर ईमान रखा था कि खुदा बचाने वाला है।
और वो बात उस वक्त मेरे जहन में आई कि जैसे ये हमने नूह के लिए पढ़ा है कि नूह एक कामयाबी में नज़र आ रहा है और बाकी सब लोग नाकामी में नज़र आ रहे हैं। और खुदा के कई प्लान्स होते हैं जो अपने खादमों के ज़रिए, कलाम के ज़रिए हम तक वो ज़ाहिर करता है। जैसे नूह पर ज़ाहिर करता था, हमारे पास भी आज कलाम है, हमारे पास खुदा के खादम है जो उसने भेजे हैं, तो उनके ज़रिए वो हमारे साथ बातें करता है। लेकिन हम यहाँ बैठे हुए इन सवालों पर गौर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन सवालों के ज़रिए से भी खुदा हमसे बात कर रहा है। बिल्कुल हम्म, ऐसे ही है। हम मिलकर इसमें से जो है वो सीख रहे हैं। और कई हमारे दोस्त या कई हमारे आसपास रहने वाले नौजवान जो है वो इस बात की तरफ आते नहीं है। पहली बात तो चर्च नहीं जाते, दूसरी बात ये कि मतलब हम भी कई बार अब चर्च मिस हो जाता है या कभी बाइबल नहीं पढ़ सकते, घर पे रेगुलर रूटीन नहीं है बाइबल पढ़ने की, तो हम कई बार कहते हैं कि खुदा जो है वो बात नहीं कर, खुदा आगे के लिए बता नहीं रहा, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी है। तो इस तरह से गौर करने की ज़रूरत है कि हम अगर प्रॉपर टाइम नहीं खुदा को देंगे तो खुदा भी बात नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इन सवालों के बारे में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये एक अच्छी गैदरिंग है। जी बिल्कुल भाई, हमारी गैदरिंग वैसे ही अच्छी होती है। ये तो है। तुम्हें शुक्र करना चाहिए, तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले हैं हाँ हम जी। जैसे। मुझे लगा तुम सबको मिलकर शुक्र करना चाहिए, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ये मैं कहने वाला था। आप सोफे के साथ मैचिंग करके आप नहीं कह सकते। सही, तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि मेरे सीखने के लिए इस हवाले में क्या बात है? आज की स्टडी से मैंने यही सीखा है कि खुदा गुनाह से नफ़रत करता है, इंसान से नफ़रत नहीं करता। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर से जो गुनाह और जो बातें हैं, गुस्सा है या लड़ाई है, इसको जो है ना वो कम करना है मैंने ना टाइम के साथ साथ। तो मुझे मेरे लिए सीखने के लिए यही था कि वो बातें जो खुदा को पसंद नहीं आती, मैं जब भी कोई ऐसी बात जो मेरे ख़िलाफ़ है, और ना तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ना कोई मेरे लिए बोले, उन्हें कहूँ कोई मेरे लिए ये काम कर दो और कोई मुझे आके से कहे नहीं, तो ये तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर से जो ये जो वर्ड है ना वाला जो है कोई करे और फिर उसके ऊपर लड़ाई करना, इसको ख़त्म करना है, बिल्कुल, गुस्से को ख़त्म करना है। बिल्कुल वेरी गुड ज़रिश, कीप इट अप। इन दोनों का भला हो जाएगा। हाँ इन दोनों पे ज़्यादा गुस्सा आता है ना, दोनों का भला हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन इन आदतों को अभी तब्दील करना है तो हमारी बचत हो जाएगी। इसमें जो दो बातें नुमाया नज़र आती हैं मुझे अपने लिए कि एक तो नूह खुदा का कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हुआ है कि खुदा उस पर ट्रस्ट करता है। दूसरा ये कि इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, हम माशरे में देख सकते हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और हम समझते हैं क्योंकि हमें कमाना के लिए फील्ड में निकलना पड़ता है और बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। तो इन हालात में खुदा पर ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि खुदा के जो प्लान्स हैं वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में फुलफ़िल होंगे, हम किस तरीके से सक्सेसफुल होंगे। तो इन हालात में क्योंकि हमारे मुल्क के हालात भी कुछ इस तरीके से नुमाया नहीं है और हम समझते हैं कि हमारा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इस कंपटीशन की वजह से हमारा खुदा पर जो ट्रस्ट है वो कई बार डगमगा जाता है कि मुश्किल होता है खुदा पर ट्रस्ट करना कि अब हम सक्सेसफुल होंगे। अपनी एबिलिटीज़ पर हम कर सकते हैं लेकिन वो भी इतना नहीं कि हम बिल्कुल इसमें कामयाब होंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर नूह नज़र आ रहा है कि नूह के सामने भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। कंपटीशन इस सेंस में कि बहुत से लोग ऐसे थे जो उसकी मुखालफत कर रहे थे और उसकी मुखालफत में उसके ईमान से ज़्यादा बढ़ जाना चाहते थे, लेकिन उसका जो ईमान है उन सब पर गालिब आया है कि उसने अपने ईमान को नहीं छोड़ा और खुदा पर भरोसा कायम रखा है। तो मेरे सीखने के लिए यही था कि हालात जितने भी बुरे हो जाएं खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखें ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी जीत सकें। और खुदा का कॉन्फिडेंस हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। खुदा से पहले हम ये देखते हैं कि आजकल नौजवान जो हैं वो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो हासिल करने में नाकाम है कई बातों में। मतलब अगर हम देखें हमारे माशरे में या बाकी माशरे में भी, बाकी ममालिक में भी, कि नौजवान नस्ल जो है वो अपनी पसंद की शादी करती है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे जहाँ पे पेरेंट्स की मर्ज़ी नहीं है और जहाँ पे पेरेंट्स साथ नहीं देते। और देखा जा रहा है आजकल छोटी एज में भी शादियां हो रही हैं, बड़ी उम्र में भी, नौजवानी में भी। ठीक है, एक एज है कि हम 28 तक या 25 साल की उम्र में या इससे ऊपर की उम्र में शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि 18 साल के बच्चे हैं, 17 साल की उम्र है, 20 साल की, और यहाँ पे शादियाँ हो रही हैं। और वो वहाँ पे पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस वहाँ पे लैक करता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे एतमाद नहीं करते, इसलिए बच्चे आगे सक्सेस नहीं कर पाते, मतलब कामयाब नहीं हो सकते। और देखा जाए तो नूह के बेटे जो हैं और उसकी जो बहुएँ हैं वो उसकी जो है वो उस पर ट्रस्ट करती हैं, वो उसके साथ चलते हैं,
उसके साथ चलने वाला है। लेकिन हम भी कई बातों में अपने पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस भी ले नहीं पाते, मतलब उनका इत्मीनान होना चाहिए हमारे पे, ताकि हम बाहर जाएं, निकलें बाहर तो हम अपने करियर में, स्टडी में, जॉब में, जहाँ पे भी जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं। उनका इत्मीनान लेना बहुत ज़रूरी है, और इससे बढ़कर खुदा का। और खुदा जो है वो ज़हनों को फिर तैयार करता है हमारे लिए या बाकी सब के लिए। बहुत अच्छी बात की आपने यहाँ से कि एक तो माँ बाप का कॉन्फिडेंस लेना, लेकिन यहाँ पर माशरे में हमें एक और चीज़ भी नज़र आती है कि हमारा जो माशरा है इसमें वालिदैन बच्चों को समझने में भी काफ़ी नाकाम होते हैं। मुझे यहाँ पर जो रिलेशनशिप नूह का अपने बच्चों के साथ नज़र आता है, उनकी फर्माबरदारी सिर्फ ये नहीं साबित करती कि वो अच्छे बच्चे हैं अपने बाप के, लेकिन उसके बाप की परवरिश भी शो कर रही है। अगर उसने अच्छे तरीके से परवरिश की है तो बच्चे उसकी फर्माबरदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने शादी का जिक्र किया, हमें नज़र आता है कि कई बार बच्चे जो रिलेशनशिप बनाते हैं इनमें काफ़ी पोजेसिव हो जाते हैं और उनके इमोशंस काफ़ी एक्सट्रीम हालत में चले जाते हैं, और वालिदैन उनके इस रिलेशनशिप को समझने के बजाय अपनी ज़िद को सामने रख देते हैं कि हमने यहाँ पर नहीं करना, आपका रिश्ता तो नहीं करना। तो इस वजह से ये जो क्लैशेस बनते हैं, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की ही अपनी मर्ज़ी की वजह से हो, कई बार वालिदैन समझने में नाकाम होते हैं। तो कभी कोताही जो है वो बच्चों की तरफ से होती है, कभी वालिदैन की तरफ से होती है। बिल्कुल। जेडी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आज जो मैंने सीखा है ना, जैसे ज़रिश ने पढ़ा कि जोड़े जोड़े जा रहे हैं कश्ती में, मुझे वो कश्ती ना एक चर्च नज़र आ रही है। ठीक है, हमारी ज़िंदगियों में जैसे आजकल चर्च हैं तो हम चर्च में जाते हैं तो जोड़े जोड़े जाते हैं। हमने देखा कभी कभी घर में मियाँ बीवी जो है, एक उनमें से जा रहा है चर्च और दूसरा सो रहा है। ठीक है, ऐसे। और मैं सोचता कि जब मेरी शादी होगी ना तो हमने दोनों ने इकट्ठे ही जाना करना है। नहीं, तुम उससे अच्छा। पहले भी जा सकते हो, तुम्हें खुदा ने मना नहीं किया। अच्छा, तो वो तो यहाँ जाते तक हैं। बात पहुँच की है। हाँ, अपनी शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड है जेडी। लेकिन आपसे पहले नहीं करवाऊंगा। नहीं, जब अपनी बात करते मैंने कहा चलो तुम दोनों भी अपने अपने बता दो अब। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझसे पहले हो जाएगी, नहीं, क्योंकि नहीं, जितने पोजेसिव वो हो आप। यहाँ पे मैं हाँ। यही देख रहा था कि जब हो, जैसे कि नूह और उसकी बीवी और उसके बच्चे जो हैं, उनकी जो बीवियां हैं वो कश्ती में जाते हैं, वो जोड़ा जोड़ा सारे जाते हैं। ठीक टाइम है, लगता है। हाँ। और दूसरी जो है, आप अभी रहने दे, अभी नहीं करवाऊंगा। और जोड़ा जोड़ा जाते हैं। ठीक है, और जितने भी जानवर जाते हैं वो भी जोड़ा जोड़ा होते हैं। कितना अच्छा लगता है चर्च में अगर जोड़े जोड़े ऐसे जाएं तो। तो कवारों को आप बाहर कर रहे हैं चर्च से। नहीं नहीं, अभी उनकी तो शादी नहीं ना नहीं, हुई। आप जाएं, आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे उनको ट्रीट करते हैं। हमारा सवालात का सिलसिला तो यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और बढ़ते हैं अपने ख़ास कदम की तरफ, जो कि है हमारा अमली कदम। और हम पहले भी इस पे काम कर रहे हैं, कमज़ोर भी हैं, कई बार हम सक्सेसफुल भी हैं, कामयाब भी हैं। लेकिन अब एक और बात है कि आज के हवाले में से हमने क्या अमली कदम निकाला है अपने लिए कि हम इस पे अमल करेंगे आने वाले दिनों में। मैंने तो यही सोचा है कि मैं अपने गुस्से पे जो है ना वो कंट्रोल करूंगी, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती, हो सकता है थोड़ा थोड़ा हो जाए। इसलिए इतना खुश नहीं होना। हाँ, गुस्सा आ जाता है, अक्सर आ जाता है ऐसे ही। ठीक है, लेकिन जो मेरा अमली कदम है वो इस तरह का नहीं है आपकी तरह। वैसे मुझे गुस्सा नॉर्मली नहीं आता, जैसे कि आपको हर टाइम ही रहता है। और मेरा ये है कि मैं, जैसे कि नूह की औलाद जो है वो अपने वालिदैन की फर्मा बरदार रही है, तो मैंने अपने वालिदैन का फर्मा बरदार रहना है। ये मेरे सीखने के लिए आज बहुत अच्छा एक अहम नुक्ता था। तो मैंने भी ये स्टेटमेंट बनाई है कि मैं अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करूँगा। बिल्कुल। अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा। हाँ। मैंने ये अपनी स्टेटमेंट ली है कि मैं अपने सारे मुस्तकबिल में जो मैं डिसीजंस लूँगा उनमें पहले ये देखूँगा कि खुदा की मर्ज़ी इसमें क्या है, और अगर खुदा की मर्ज़ी है तो उसके मुताबिक मैं अपनी प्लानिंग्स को कामयाब करने की कोशिश करूँगा। तो आज के हवाले में से बहुत सी बातें हमें सीखने के लिए मिली, और बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए ये तजर्बा करना कि बहुत सी बातें जिनको हम जानते नहीं थे पहले, और ये आज के हवाले में से इन सवालात के ज़रिए हम इन बातों को सीख सकें। तो पूछते हैं अपने दोस्तों से भी कि उन्होंने आज के हवाले में से क्या कुछ सीखा अपने लिए। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने भी बहुत कुछ आज के हवाले में से सीखा होगा कि वाकई हमारा खुदा जो है वो बहुत ही मोहब्बत करने वाला खुदा है। वो इंसान से मोहब्बत करता है, लेकिन इंसान के गुनाहों को वो तर्क नहीं कर सकता। खुदा चाहता है कि इंसान खुद अपने गुनाहों का इकरार करे और तौबा करे और खुदा के पास महफूज रहे। और इंसान की मुआवज़त के लिए खुदा ने एक मंसूबा तैयार किया, जैसे नूह के लिए खुदा आपके लिए भी मंसूबा रखता है। आपको गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा के कलाम में से जो बातें खुदा का कलाम हमें बताता है उन पर अमल किया जाए और सीखा जाए कि खुदा का कलाम मेरे लिए, आपके लिए क्या बता रहा है।
सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमारे साथ रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए हवाले के साथ, एक नई बात के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।